नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। ये ईसा पूर्व 330 की बात है। तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, इराक और ईरान जीत चुका सिकंदर अपनी सेना के साथ अफगानिस्तान की ओर कदम बढ़ाया। उसका अगला निशाना हिंदुस्तान था, लेकिन हिंदू कुश पार करने में 3 बरस लग गए उसे, वो भी एक देश की वजह से। वो मुल्क था अफगानिस्तान, जहाँ के कबीलों से सिकंदर का मुकाबला हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि सिकंदर के हिंदुस्तान न जीत पाने की एक वजह यह भी था, अफगानिस्तान की सेना ने उसे खूब थका दिया था। अफगानिस्तान हमेशा से अपने ऊपर हमला करने वालों को खुद में उलझाए रखा, चाहे वो 330 ईसा पूर्व की बात हो या वर्तमान दौर की। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पेंटागन प्रमुख के तौर पर अपनी पहली अफगानिस्तान यात्रा पर काबुल पहुंचे। उनकी यह यात्रा इन सवालों के बीच हुई कि आखिर अमेरिकी सैनिक कब तक अफगानिस्तान में बने रहेंगे। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार ऑस्टिन ने कहा कि इस वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी इस संघर्ष का जिम्मेदार विराम और कुछ अलग बदलाव होते हुए देखना चाहते हैं। ऑस्टिन ने कहा कि चीज़ों को लेकर हमेशा किसी न किसी रूप में चिंता रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि युद्ध पर जिम्मेदार विराम और वार्ता के माध्यम से उसके समापन के लिए जो कुछ जरूरी था उस दिशा में काफ़ी ऊर्जा लगाई जा रही है। अमेरिकी सैनिकों के निकल लिए जाने की समय सीमा को लेकर उन्होंने कहा कि ये मेरे बॉस के अधिकार क्षेत्र में है। 1 मई की समय सीमा को पूरा करना अमेरिका के लिए कठिन। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के बीच हुए समझौते के तहत 1 मई तक अमेरिका को अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की जारी हिंसा के बीच अमेरिकी सैनिकों की वापसी का रास्ता कठिन दिखाई पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एबीसी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा था कि अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की 1 मई की समय सीमा को पूरा करना अमेरिका के लिए कठिन होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन व तालिबान के बीच सहमति से बनी यह समय सीमा यदि बढ़ाई जाती है तो यह अधिक लंबी नहीं होगी। तालिबान की धमकी। तालिबान वार्ता टीम के एक सदस्य सुहेल शाहीन ने संवाददाताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें 1 मई को जाना चाहिए। शाहीन ने चेतावनी दी कि 1 मई के बाद रुकना समझौते का उल्लंघन होगा। वह उल्लंघन हमारी तरफ से नहीं होगा, उनके उल्लंघन की एक प्रतिक्रिया होगी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के 9 दिन बाद अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐलान किया वार अगेंस्ट टेरर। इसी लक्ष्य के साथ 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस हमले का नाम था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ये युद्ध अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा और महंगा काउंटर टेररिज्म युद्ध साबित हुआ। ओबामा बहुत चाहकर भी अपने 2 कार्यकालों में इसे समाप्त नहीं कर सके। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में इसे समाप्त करने की नीयत के साथ एक समझौता भी किया। क्या था अमेरिका तालिबान समझौता? अमेरिका तालिबान समझौते के मुताबिक 135 दिनों के अंदर सैनिकों की संख्या 8600 तक घटाने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी 14 महीनों के भीतर बाकी बचे सैनिकों को वापस बुलाएंगे। इसके साथ ही तालिबान ने वादा किया कि वह अल-कायदा और किसी अन्य आतंकी संगठन से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, उन्हें अपने प्रभुत्व वाले इलाके में किसी भी तरह की गतिविधि करने नहीं देगा। इस समझौते के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन तालिबान ने विदेशी बलों पर तो हमले बंद कर दिए, लेकिन अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों पर उसके हमले जारी हैं। अफगानिस्तान सरकार के साथ वार्ता के लिए तालिबान अपने हजारों की रिहाई का शर्त रखी है, लेकिन इसके बाद तालिबान और सरकार के बीच कतर की राजधानी दोहा में सीधी वार्ता हुई, उसका भी नतीजा नहीं निकल सका। भारत का रुख। भारत ने कभी भी तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी और न ही उसने कभी तालिबान को वैध राजनीतिक पक्ष माना। तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का प्रभाव है, उसे वार्ता के लिए तैयार कर टेबल पर लाए जाने के लिए पाकिस्तान के प्रभाव की जरूरत थी, जिसका इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने अमेरिका की अफगान पॉलिसी में अपनी जरूरत बनाए रखी। अफगानी विदेश मंत्री ने पढ़े भारत की शान में कसीदे। द हिंदू से बातचीत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने कहा कि भारत हमेशा से अफगान लोगों की मदद करता रहा है और हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। भारत अफगान सरकार के साथ हमेशा खड़ा रहा है, खासकर पिछले 2 दशकों में शांति और स्थिरता के प्रयासों को लेकर। अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये एक बहुत ही अहम बात है कि उसके पास एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा उसके लिए मौजूद है। भारत ने न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि आर्थिक रूप से भी अफगानिस्तान की खुलकर मदद की है। भारत ने हमेशा कहा है कि जो शांति प्रक्रिया अफगानों को स्वीकार होगी वही उसे भी मान्य है। इसलिए हम भारत को फिर से शुक्रिया कहना चाहते हैं। भारत की तरफ से जिस तरह की समझदारी दिखाई जाती है वो सराहनीय है। अफगान शांति वार्ता में भारत।
शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में भारत बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और इस तथ्य को अमेरिका ने भी स्वीकार किया है। भारत अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करता है, जो कि समावेशी और अफगान नेतृत्व एवं अफगान नियंत्रित होगा। अफगानिस्तान की स्थिरता भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने अफगानिस्तान के विकास के संदर्भ में काफ़ी निवेश किया है। तो आज हमने अमेरिका के रक्षा मंत्री की अफगान यात्रा, सैनिकों को वापस बुलाए जाने की समय सीमा को लेकर तालिबान की चेतावनी और भारत के रुख का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।